क्या आपको पता है भारत का ऐसा पहला फ्रीडम फाइटर जिसे देश के बाहर फांसी दी गई, उसे उसी के परिवार ने डिसऑन कर दिया और आज हमारे इतिहास की किताबों में उस फ्रीडम फाइटर का नाम बहुत ही कम जगह देखने को मिलता है। दिस इज द डे 4 ऑफ 100 डेज 100 स्टोरी सीरीज ऑफ फॉरगॉटन फ्रीडम फाइटर्स। ये कहानी है मदन लाल धिंगरा की, जिनका जन्म अमृतसर में 1883 में एक वेल एफ्लुएंट फैमिली में हुआ था। इनके पिता दित्तामल शहर के जाने माने सिविल सर्जन थे और ये अंग्रेज़ों के बहुत ही करीब थे। अंग्रेज़ों ने इन्हें राय साहब की उपाधि दी थी। इनके 7 बेटे थे। मदन लाल धिंगरा सबसे छोटे थे। 20वीं सदी की शुरुआत का समय था। अंग्रेज़ों का अत्याचार पीक पर था। बंगाल का विभाजन हो चुका था, जिसके लिए पूरे बंगाल में विरोध चल रहा था और उस समय भुखमरी अपने पीक पर थी। उसी समय लाहौर यूनिवर्सिटी में एमए का एक छात्र मदन लाल स्वदेशी आंदोलन को सपोर्ट करते हुए फॉरेन क्लॉथ का बाइकआउट करने के लिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लीड कर रहा था, जिसके लिए उसे कॉलेज से निकाल दिया गया और उसके लिए उसके पिता ने उसे बहुत डांटा और पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया। लंदन में मदन लाल इंडिया हाउस के थ्रू श्यामजी कृष्ण वर्मा और वीडी सावरकर से मिले। 1908 कहानी में आता है एक मोड़, जिसमें जब खुदीराम बोस को फांसी पर लटकाया गया तो उनकी उम्र मात्र 18 साल थी। इसका बदला लेने के लिए मदन लाल ने तुरंत एक्शन लेते हुए विलियम कर्जन विली को मारने का प्लान बनाया। विलियम कर्जन विली मदन लाल के पिता का एक घनिष्ठ मित्र था और यह इंडिया हाउस में रह रहे भारतीयों की जासूसी करता था तथा उनको बहुत परेशान करता था। 1 जुलाई 1909 एनुअल फंक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल एसोसिएशन। बहुत इंतजार के बाद वो समय आ ही गया जिसके लिए मदन लाल ने अपने मकसद को अंजाम देने के लिए प्लान बनाया था। वह कर्जन विली के पास गया और कंटिन्यू 5 गोलियां चलाई। कर्जन विली मौके पर ही ढेर हो गया। ओल्ड वैली कोर्ट में 23 जुलाई को मुकदमा चला, जिसमें मदन ने डिफेंस के लिए मना कर दिया और 20 मिनट के अंदर पूरा ट्रायल खत्म हो गया। और दोस्तों, ये हिस्ट्री का सबसे शॉर्टेस्ट ट्रायल था। दोस्तों, ये अब तक के इतिहास में पहली बार हुआ था कि जब किसी भारतीय को विदेश में फांसी दी गई हो। दोस्तों, मरते समय उन्होंने बोला था, धन और बुद्धि से कमजोर भारत माँ के इस बेटे के पास अपनी मातृभूमि को देने के लिए अपने खून के सिवा कुछ नहीं है। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे कई क्रांतिकारी इन्हें अपना इंस्पिरेशन मानते थे। दोस्तों, ये सुनकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि इनके पिता और भाइयों ने अंग्रेजों का वफादार बने रहने के लिए मदन लाल को अपनी फैमिली से ही डिसऑन कर दिया और इनके पिता और भाइयों ने अपने नाम के आगे से धिंगरा तक हटवा दिया। दोस्तों, ये जानकर बहुत दुख होता है कि आज़ादी के 29 साल बाद भी जब इनकी अस्थियों को इंडिया लाया गया तो वो भी महज एक इत्तेफाक से, क्योंकि जब शहीद ऊधम सिंह जी की अस्थियों को लेने के लिए कुछ भारतीयों को लंदन भेजा गया था तो खुदाई के दौरान मदन लाल की अस्थियां भी मिली। आज इनका नाम मुश्किल से ही कोई जानता होगा, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना ऐशो आराम छोड़ दिया और यहाँ तक कि इनके परिवार ने ही इन्हें डिसऑन कर दिया और ये अंत तक कहते रहे, अगर मैं दोबारा जन्म लूँ तो इसी पवित्र अवसर के लिए मरूँ। आज इनका जिक्र हमारी किताबों में बहुत ही कम देखने को मिलता है और दोस्तों, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज की जनरेशन को मुश्किल से ही इनका नाम पता होगा। लेकिन मैं विकास आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसे फ्रीडम फाइटर को कभी भुलाया जाना चाहिए, और अगर नहीं तो इस कहानी को इतना शेयर करो ताकि आज से कोई मदन लाल धिंगरा का नाम तक ना भूले। और कमेंट में लिखो वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी इस फॉरगॉटन फ्रीडम फाइटर की यात्रा पर।